विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इकाई नंबर 7 में हमने कल देखा कि खड़गसी और बाबा भारती दोनों ने जो शुरुआत में उसका जो संवाद था, उसका जो परिचय था, वह अब आगे चलता है। किस तरह आगे चलता है? किस बाबा भारती जी का घोड़े को देखकर खड़गसी के मन में एक बात तय हो गई थी कि अब यह घोड़ा मुझे लेना ही है। ये घोड़ा मेरे पास एक दिन आकर ही रहेगा, उसे मैं लेकर ही रहूंगा। लेने की जो उसने एक युक्ति बनाई, एक योजना बनाई, पर बाबा भारती जी को पता नहीं था कि जिस दिन बाबा भारती घोड़े को लेकर निकले थे, तब एक पेड़ के नीचे एक कंगाल व्यक्ति यानी कि गरीब व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ करा रहा था, दुख दर्द से उसकी आवाज को निकालता था। उस आवाज को सुनकर बाबा भारती आखिर संत थे, उसे दया आ गई कि कौन ऐसा आवाज निकाल कर बोलता है, कौन ऐसा कंगाल है, कौन ऐसा गरीब व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, किसकी आवाज है। वह देखने के लिए वह जाता है और वह कहता है कि मैं अपाहिज हूँ। कौन कहता है? खड़गसी यानी कि गरीब कंगाल व्यक्ति जो था, वह आखिर कौन निकलता है? खड़गसी निकलता है। वह आक्रंद करके, कराह करके, दुख दर्द भरी आवाज निकाल कर कह रहा था, मैं अपंग हूँ, मैं अपाहिज हूँ, मुझे बहुत कष्ट है, मैं दुखी हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, रामवाला गांव जाना है, तो मुझे यहाँ से कोई ले जाओ। ऐसा वो पुकार रहा था। और उसने पूछा कि बाबा भारती उसके पास जाते हैं और बताते हैं कि आपको कहाँ जाना है। तो खड़गसी कहता है, मुझे रामवाला गांव जाना है। बाबा भारती जी कहते हैं, क्यों, वहां पर आपका कौन है? तो वह कहता है कि मेरा सौतेला भाई दुर्गदत्त वैद्य वहां पर रहता है, वहीं पर मुझे जाना है। और वहां उससे जाने के लिए बाबा भारती घोड़े से उतर जाते हैं और वह अपाहिज को, अपंग को घोड़े पर बिठा देते हैं और स्वयं यानी कि बाबा भारती स्वयं, वह घोड़े की लगाम है वो अपने हाथ में रखकर वह धीरे धीरे चलते हैं और अपाहिज को घोड़े पर बिठाते हैं। सहसा अचानक ऐसी घटना हुई, अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। किसके हाथ में से छूट जाती है? बाबा भारती जी के हाथ में से घोड़े की लगाम छूट जाती है। छूट जाने की वजह से घोड़ा चल जाता है आगे। उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा, किस तरह यह लगाम छूटी, उसे पता भी नहीं चला और घोड़ा तो आगे चल जाता है और घोड़े को दौड़ाए लिया जा रहा है। कौन उसको दौड़ाता है? घोड़े को खड़गसी दौड़ाता है। उसके मुंह से भय, विस्मय और निराशा मिली हुई चीख मिली, यानी कि बाबा भारती ने घोड़े को इस तरह जाकर देखकर वह विस्मय हो जाता है। उसे आश्चर्य होता है कि घोड़ा इस तरह क्यों भागा, घोड़ा इस तरह क्यों चलने लगा। उसके मुंह से चीख निकल गई, आवाज निकल गई, दुख हुआ। बाद में पता चलता है कि वह आखिर कौन था? अपाहिज जो था, अपंग जो था, अपंग होने का जो नाटक कर रहा था, कंगाल होने का नाटक कर रहा था, वह आखिर खड़गसी था। बाद में उसे पता चलता है कि वह जो था वह कौन था? खड़गसी था। यहाँ तक हमने अभ्यास किया था, अब हम आगे चलते हैं। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। उसने ऐसी घटना को देखी, इसकी वजह से वह कुछ बोल नहीं पाए, वो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। पहले तो वह कुछ बोले नहीं। क्यों? क्योंकि इस घटना को देखकर वह दुखी हो गए, विस्मय हो गए। उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे, ये कैसी घटना हुई मेरे साथ। इसकी वजह से वह थोड़ी
थोड़ी देर तक कुछ बोले नहीं, चुप रह गए। बाद में कुछ निश्चय करके पूरे बल से, यानी कि उसकी हिम्मत जो हो गई थी वह हिम्मत इकट्ठी करके वह बोले, अरे चिल्लाकर जोर से बोलने लगे, अरे जरा ठहर जाओ। इसको कहते, खड़गसी को कहते जरा ठहर जाओ। खड़गसी ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। खड़गसी ने बाबा भारती जी की आवाज सुनकर, जो बाबा भारती जी का घोड़ा लेकर वह चल बसता था, उसे वह घोड़ा वहां पर रुका दिया। उसकी आवाज सुनकर वह घोड़े के साथ वहां पर रुक लिया और रुक जाता है। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। खड़गसी के मन में दूसरी कोई ऐसी बात नहीं थी कि बाबा भारती जी के साथ में ऐसा व्यवहार करूं, उसे मार डालूं, उसके पास जो धन है वो मैं ले लूं, ऐसी उसको कुछ नहीं थी। पर उसे तो यह घोड़ा अच्छा लगा था, इसलिए इस घोड़े को वो लेकर चल जाने की इसलिए ये योजना बनाई थी कि वह घोड़ा मुझे मिल जाए। वह पीछे आकर वापिस भी आता है घोड़े को लेकर और बोलता है, गर्दन पर, घोड़े की गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। बाबा जी क्या कहते, अब मैं ये घोड़ा आपको देने वाला नहीं हूँ, यह घोड़ा मुझे चाहिए, मैं यह आपको नहीं दूंगा। मगर एक बात सुनते जाओ बाबा भारती जी का, कोई बात नहीं, पर तुम जाते वक्त मेरी एक बात सुन कर जाओ। खड़गसी ठहर गया। खड़गसी बाबा जी की यह बात सुनकर वहीं पर रुक गया, ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। निकट यानी कि बाबा भारती जी पास में आकर, किसके पास में जाकर, खड़गसी के पास में जाकर इसकी आंखों में ऐसे इस तरह देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। कसाई यानी कि बकरे का हलाल करने वाला, बकरे का जो हलाल करता है, पशु पक्षियों का हलाल करके उसकी चाम को, उसकी हड्डियों को अलग निकालता है, उसे क्या कहा जाता है, कसाई कहा जाता है। जो पशु पक्षी की, प्राणियों की हत्या करता है उसे क्या कहा जाता है, कसाई। जिस तरह बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे उसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा। बाबा भारती जी आखिर कौन थे, संत थे, इसलिए उसने संत की, अपनी जो संत की जो भाव होता है, संत की जो बात होती है, उसको ध्यान में रखकर वह क्या कहता है, बाबा भारती जी कोई बात नहीं, अब ये घोड़ा जो है मेरा वो तुम्हारा हो चुका, मुझे ये घोड़ा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मैं तुमसे उसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु खड़गसी केवल एक प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको एक विनती करता हूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे ये घोड़ा नहीं चाहिए, ये घोड़ा तुम्हारे पास ही रखना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वापस नहीं चाहिए वह घोड़ा तुम अपनी पास रखना, यह घोड़ा आज से तुम्हारा हो गया। परंतु खड़गसी केवल एक प्रार्थना करता हूँ, एक विनती करता हूँ, एक बात बताता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, मैं जो तुझे बात बताता हूँ उसे अस्वीकार न करना, इस बात को तुम मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। दिल टूटना यानी कि मेरा हृदय दुखी हो जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए। खड़गसी को तो घोड़े की बात, घोड़े को ही लेना था, उससे दूसरा कोई मतलब नहीं था, उसकी हत्या करना, उससे धन इकट्ठा करना, इसकी चीज लेना, ऐसा कोई मतलब नहीं था। उसको तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, उसका घोड़ा चाहिए था, दूसरी बात उसको कुछ उसके मन में दूसरी कोई बात थी नहीं। इसलिए बाबा जी के साथ वह भी अच्छा व्यवहार करता है। ओके, क्यों? क्योंकि उसने बता दिया बाबा जी ने कि अब मुझे ये घोड़ा नहीं चाहिए, आज से मेरा घोड़ा नहीं, आज से यह घोड़ा तुम्हारा है, मैं वापस नहीं लूंगा, यह घोड़ा आज से तुम रखो। इसलिए खड़गसी के मन में यह वह बात की शांति हो गई कि यह घोड़ा मेरे से वापस नहीं लेगा, पर उसे कुछ बात मुझे बतानी होगी। इसलिए बाबा जी क्या कहता है, बाबा जी को खड़गसी कहता है, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ,
मैं आपका सेवक हूँ, कोई बात नहीं, आज्ञा कीजिए, आप जो भी कहेंगे वे मैं सब कुछ करूँगा, पर मैं आपको घोड़ा वापस नहीं दूंगा। बस बस सब मेरी सब इतनी है कि मैं तुमको घोड़ा नहीं वापस दूंगा। बाकी आपको जो भी कहना है मुझे को, मैं आपकी आज्ञा का स्वीकार करता हूँ। मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, पर यह घोड़ा आपको नहीं दूंगा। बस मेरी एक ही शर्त है, दूसरी कोई शर्त नहीं है। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घोड़े को, किसी के इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना। अब इस घोड़े का नाम भी मत लो मेरे सामने। ये घोड़ा मुझे वापस भी नहीं चाहिए, ये घोड़ा आपका ही। बस केवल मेरी एक विनती है, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताता हूँ, मैं आपको सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ कि यह घटना जो अभी जो घटना घटी हुई है, तुम्हें जो घटना, तुम्हारे और मेरे बीच जो घटना घटी हुई है, इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। यानी कि तू कोई भी व्यक्ति को यह घटना बताना नहीं कि मैंने इस तरह से घोड़े को छीन लिया, मैंने इस तरह से घोड़े को ले लिया, मैंने ऐसा किया, मैं अपाहिज हो गया, मैं कंगाल हो गया, मैंने ऐसा नाटक किया। ऐसी घटना तो कभी किसी को बताना मत। घटना किसी को सामने प्रकट न करना, प्रकट न करना यानी कि किसी को तो ये घटना जो घटी हुई हमारे बीच वो कभी किसी को बताना नहीं। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे इस बात को सुनकर वह विस्मय हो गया, उसे निर्वाय हुई कि यह क्या बात बता रहा है मुझे। अरे बाबा जी क्या बात कर रहे हैं, बाबा जी का कहने का क्या तात्पर्य होगा। यह बात को देखकर सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया और वहीं पर वह ठहर जाता है। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। उसके मन में ऐसा हुआ था कि मुझे वापस बुलाया है तो जरूर बाबा भारती जी मेरे पास से घोड़ा छीन लेगा, मेरे पास से घोड़ा वापस ले लेगा। उसके मन में घोड़े के लिए कितने सारे सवाल थे बाबा भारती के प्रति कि यह मुझे घोड़ा नहीं देगा, मेरे साथ क्या करेगा, मुझे क्या कहेगा। उसके मन में कितनी सारी बात थी, पर बाबा भारती ने ऐसा नहीं किया। इसलिए उसकी बात सुनकर उसको विस्मय हुआ। उसको ऐसा हुआ कि उसकी बात ऐसी होगी कि मुझे यहाँ से घोड़े को लेकर भागना पड़ेगा, मैं यहाँ पर नहीं ठहर सकूंगा। जो ठहरूंगा मैं यहाँ पर रुकूंगा तो मेरा घोड़ा मुझे जो अच्छा लगता है, मैंने जो उसके पास नाटक करके, अपंग बन के, अपाहिज करके, कंगाल बन के मैंने जो घोड़ा ले लिया है वह घोड़ा वो वापस ले लेगा, नहीं वरना मुझे भागना पड़ेगा, घोड़े को लेकर मुझे भागना पड़ेगा। उसके मन में वह बात के प्रति चिंतित होने लगा, वह चिंता करने लगा। परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना की जो बात है वह कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करना। ऐसी बात सुनकर खड़क सिंह के मन में ऐसा लगता है कि अरे बाबा भारती जी ने तो पूरी बात को अलग कर दी कि उसने तो स्वयं उससे कहा इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि भारती जी ऐसा कहेंगे, ऐसा मेरे मन में विचार नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता था कि बाबा भारती कुछ ऐसी बात मुझे बताएंगे तो मुझे यहाँ से घोड़े को लेकर भागना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ। उसने तो ऐसा बताया कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, प्रयोजन इससे क्या हेतु हो सकता है।
उससे क्या तय किया जा सकता है। खड़गसिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा यानी कि बहुत विचार में पड़ गए। कितने सारे उसने विचार किए, परंतु कुछ समझ नहीं सका। पर उसकी जो बात का प्रयोजन था, हेतु था यह कहने का, वह खड़गसिंह के मन में समझ में नहीं आया कि कौन सी वजह के कारण बाबा जी मुझे ऐसा कहते हैं कि तुम घोड़ा ले जाओ, अब मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, घोड़े की बात आप मुझे बताना भी नहीं, अब आज से यह घोड़ा तुम्हारा है। पर इसने तो ऐसा कहा कि इस घटना किसी के सामने तुम बताना मत। यह सुनकर मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि भारती जी के मन में ऐसी कौन सी बात होगी, वह कौन सा प्रयोजन, कौन सा हेतु सिद्ध करने जा रहे होंगे। ऐसा उसने क्यों किया, ऐसा इसने क्यों कहा कि तुम किसी को यह घटना बताना मत। इतने सारे उसके मन में विचार आने लगे। उस खड़गसिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी। आंखें गड़ा दी यानी कि उसकी आंखों में वह बार बार देखने लगा, आश्चर्य से देखने लगा और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। खड़गसिंह क्या कहता है, उसकी आंख में आंख रखकर उसके सामने देखकर वह ऐसा कहने लगा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है, ये घटना के वजह से आपके मन में क्या डर हुआ है। आपको घोड़े के प्रति होना चाहिए, इसकी वजह से आपको दुख होना चाहिए, पर आप तो घटना के बारे में सोचने लगे। आपको तो घोड़े के बारे में सोचना चाहिए था, घोड़ा वापस लेने के बारे में सोचना था, पर आपने तो ये डर, आपके मन में जो डर है वह क्यों है, उसकी वजह क्या है, कौन सी वजह से आप इस घटना के बारे में डरते हैं। यह घटना जो घटी उसके बारे में ऐसी क्या घटना हुई कि वह आपको इतनी डरा रही है। आपके पुत्र के जैसे जो घोड़ा था वह भी आपने मुझे दे दिया, प्रेम से दे दिया, उसे वापस लेने के लिए आपने कुछ नहीं कहा और वापस लेने के लिए आपने कुछ किया भी नहीं, पर आपने यह जो घटना घटी, यह जो बात बनी, उसके बारे से आप क्यों डर गए हो। ऐसी कौन सी इसमें बात छिपी हुई है कि उसकी वजह से, इस घटना की वजह से आप बहुत डरे हुए लगते हो, आप बहुत दुखी होते हो, और यह घटना के लिए आप इतने डरासा क्यों हैं, आप क्यों इतने डर गए हो। ऐसी कौन सी वजह है इस घटना में कि इसके लिए आपको इतना सारा डर लगता है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया। यह बात सुनकर, कौन सी बात, खड़गसिंह की। खड़गसिंह ने जो बाबा जी को प्रश्न किया कि इसमें आपको क्या डर है, इस घटना में आपको क्यों डर है, ऐसी बात सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि खड़गसिंह ने गरीब होने का, कंगाल होने का नाटक किया था, वह अपाहिज है ऐसा उसने नाटक किया। इसलिए इस घटना को लेकर, खड़गसिंह की ऐसी हरकत को देखकर बाबा जी दुखी हो गए थे। इस घटना के लिए वह डरते थे, इसलिए वह ऐसा कहता है कि यहाँ पर जो घटना हुई, आप जो कंगाल बन गए, आप अपाहिज हैं, ऐसा आपने नाटक किया। इस नाटक को देखकर ऐसी घटना हुई कि तूने घोड़ा ले लिया, कोई बात नहीं, घोड़े से मुझे कोई मतलब नहीं, तू ले जा, पर तूने जो यह बताया मैं अपाहिज हूँ,
मैं कंगाल हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे कष्ट हो रहा है, ये सब जो तूने किया, ये जो सब घटना हुई ना मेरे साथ, वह तू कभी किसी को बताएगा नहीं। जो तू यह बात किसी को बताएगा ना, तो कोई भी व्यक्ति आज से गरीब पर कभी विश्वास नहीं करेंगे कि यह लोग वाकई ही गरीब हैं, वाकई ही वह अपाहिज है। सच में वह कंगाल हो गए, अपाहिज हो गए, वह दुखी हो गए। सच में जो यह घटना सच में बनेगी दुखी व्यक्ति की, तो कोई व्यक्ति दुखी और कंगाल व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेगा। उससे सबको ऐसा लगेगा कि यह घटना एक बार बन चुकी है। ऐसे कई लोग नाटक करते हैं, ऐसे कई लोग अपनी झूठी बात बताते हैं, रास्ते में कोई उसकी मदद नहीं करेगा। इसलिए कभी तू ऐसा मत करना कि लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे कभी किसी गरीब का विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया। मुंह मोड़ लिया यानी कि सुल्तान की तरह से मुंह उसने फेर लिया, मुंह मोड़ लिया, जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं हो। ऐसी घटना उसी बात जो घटना घटी हुई थी, उस घटना के बारे में भारती जी ने खड़गसी को सब कुछ बता दिया और ऐसा कहा कि कभी तू ऐसी घटना के बारे में किसी को बताना नहीं। जब यह सबको पता चल जाएगा कि ऐसी झूठी घटना घटी हुई और ऐसे लोग, झूठे लोग गांव में बसते हैं, तो कभी कोई व्यक्ति गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। और यह कहकर बाबा भारती ने अपने सुल्तान यानी कि घोड़े के मुंह से, घोड़े की तरफ से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, यानी कि उससे अपना मुंह फेर लेते हैं। और उनका उससे कोई संबंध ही नहीं था और संबंध ही नहीं। इस तरह उसके साथ, घोड़े के साथ खड़गसी घोड़े के साथ भारती जी व्यवहार करते हैं, उसके सामने से उसका मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि उससे उसके साथ कोई संबंध ही न हो, ऐसा वह उसके साथ करने लगते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब आगे का अभ्यास हम कल करेंगे।